नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीटीआई ने तय करना है किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई वाले किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसी तरह विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बामकसद और बामायने मुज़ाकरात के लिए नून लीग के दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। एहसन इकबाल ने कहा वो पीटीआई क़यादत को मशवरा देते हैं सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए। बामकसद बामायने मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब फरीक़ैन खुले दिल से मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें। पीटीआई से मुज़ाकरात को लेकर अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है, तो दूसरी तरफ विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज ही बानी पीटीआई के खिलाफ एक मरतबा फिर काफ़ी तल्ख बातें की हैं। अता तारड़ के मुताबिक पीटीआई की कोशिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये सियासी फ़ायदा उठा सकें। इनके करतूत ये हैं और अपने आप को शेख मुजीब से मिला रहे हैं। मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क को डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंचाया गया। इक़्तिदार का नशा टूटने पर मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। सियासी मफादात और अपनी बका को पाकिस्तान की बका से जोड़ा जाता है। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तबाह नहीं होगा। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया तो इनके अरमान टूट गए हैं। इनकी हमेशा यही कोशिश रही कि मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाकर सियासी फ़ायदा लिया जाए। दूसरी तरफ पंजाब काबीना ने पीटीआई के बानी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने पर मजीद मुकदमात की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक बानी पीटीआई मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। इस हवाले से वजारत दाखिला बहुत जल्द ज़रूरी इक़दामात करेगी। हाल ही में होने वाली ये पेशरफ्त इस सवाल को जन्म दे रही है कि अगर एक तरफ हुकूमत वाकई पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है, तो फिर पीटीआई के खिलाफ ऐसे बयानात और ताज़ा केसेस बनाने में इतनी तेज़ी क्यों दिखाई जा रही है। इस सवाल के मुमकिना तौर पर दो ही जवाब हो सकते हैं। एक, या तो हुकूमत किसी भी सूरत पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं चाहती और 9 मई समेत दूसरे वाक़यात में भी पीटीआई को करार वाकई सजाएं दिलवाने की ख्वाहिशमंद है, और दूसरा मुमकिना जवाब यह कि हुकूमत बानी पीटीआई और दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ सख्त बयानात और मजीद मुकदमात कायम करके उसका घेरा मजीद तंग करने के बाद उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना चाह रही है। इन दोनों ही ऑप्शंस की मौजूदगी में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में भी कामयाबी हासिल कर पाएगी। पैनल इस पूरी सूरत हाल को और सियासत को किस तरह से देखता है, इसी पर राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों के लिए सवाल। एक तरफ कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मुकदमात बनाए जाते हैं। बातचीत के लिए तैयार है, पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। असद कैसर का मुतालबा कितना काबिले अमल? हसन निसार साहब। देखें जी, असद कैसर का मुतालबा बिल्कुल मंतकी और जायज़ है। ये वे और विल वाली बात है। अगर देखें, बात सुने, अगर किसी दूसरे फरीक को, वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई आम जिंदगी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करने में क्या हर्ज है। जितने दूर कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर सकते वो ना करना। पर अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात, और दूसरी बात ये है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात कोई भूख, नंग, जहालत, गुर्बत, करप्शन, करबा परवरी, बद इंतज़ामी, कमीशन, किकबैक खोरी, ये तो नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकती इस मुल्क में। तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना कि नहीं अगर कर सकेंगे तो उठ जाएं, जिस पोजीशन में है उस पर वापस चले जाएं। व्हाट इज स्टॉपिंग एनी वन ऑफ देम? तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वाली ये मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पे ये फर्स्ट कज़न्स की तरह हैं। तो बैठ जाएं, शरीका तो है, फर्स्ट कज़न्स हैं, बैठ जाएं अगर कुछ सॉर्ट आउट करना है, वरना मारता जारी रखो और इसके अंजाम का इंतज़ार करो जो ज़्यादा मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा। सर, जायज़ कैसे हैं? बहुत सी ऐसे मुतालबात जहाँ पर केसेस हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगे? वो तो अदालतों के ज़रिए ही ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी बात कि क्या वाकई जो गिलानी साहब ने कहा कि फैसला कर लें कि उनको मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं, एक जानिब से अगर हाथ बढ़ाया गया है तो दूसरी जानिब हाथ पकड़ेगी। आप भी ना आयशा, पता नहीं आपने आज नाश्ता किस चीज़ से किया है। ओ भाई, टीटियाँ मीटियाँ किधर गई? हुदैबिया शुदैबिया सारा कुछ ठीक है, वैलिड। अपनी तारीख पे ही गौर कर लो, सवाल उठाने से पहले हो जाता है।
बांग्लादेश को भी आपने रिकग्नाइज किया है ना, वो भी जराइम की फहरिस्त में शामिल है। भाई क्या है ये, करना पड़ता है। ठीक हो गया। आप इक्तदार में हो चाहे वो जाली है, आपका ज्यादा आप पे बोझ है इस बात का, आप ज्यादा इनिशिएटिव, ज्यादा इंटरेस्ट, चूंकि आप बेशक जाली स्ट्रेंथ है लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हो। ठीक, बहरहाल दुरुस्त हो गया। मेरी तो यही समझ में आता है। ठीक है जी, मंतकी और जायज़ मुतालबा है जो असद कैसर करे। रवां बरस मार्च में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुआरी और हुकूमती खर्च कम करने के लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की। इदारा जाती इस्लाहात, वफाकी हुकूमत का हजम कम करना, किफ़ायत शुआरी के लिए हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मनसूबा बनाना और अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ देना कमेटी के अहम मकासद थे। इस कमेटी ने आइंदा बजट के हिस्से के तौर पर इक़दामात के एक सेट का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मरकज़ में ग्रेड 1 से 16 की 70,000 आसामियों के खात्मे और कमोबेश 80 वफाकी महकमों के बाहम इंज़माम या उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM दौरे हुकूमत यानी फरवरी 2023 में भी ऐसी ही एक किफ़ायत शुआरी कमेटी बनाई थी, जिसमें 15 मेंबर शामिल थे। अब मौजूदा 7 रुकनी कमेटी ने अपना तफसीली काम गुज़िश्ता 15 रुकनी कमेटी की दी गई सिफारिशात के मुताबिक ही अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की कमेटी ने किफ़ायत शुआरी के जिन जामे इक़दामात की सिफारिश की थी, अगर उनको नाफिज कर दिया जाता तो इससे एक साल में 10 खरब रुपए बचाए जा सकते थे, जो कि नहीं बचाए गए। साबका कमेटी की सिफारिशात को अगर नाफिज कर दिया जाता तो ज़र तलाफ़ी और तरक्याती कामों की मद में 400 अरब रुपए, सिविल हुकूमत के अखराजात में 55 अरब रुपए, खजाने का एक खाता बनाने से 60 से 70 अरब रुपए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मद में 100 अरब रुपए, रियासती कंट्रोल में चलने वाले कारोबारी इदारों के ज़िम्न में 174 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक साबिका कमेटी की सिफारिशात को सिर्फ जुज़वी तौर पर नाफिज किया गया और ज़्यादातर सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया गया। कमेटी कायम करते वक्त खुद वज़ीर आज़म के ये अल्फाज थे कि फैसलों पर निफाज में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। हर नई हुकूमत सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से बड़े ऐलानात करती है। खुद नवाज शरीफ ने अपने पहले 2 अदवार में किफ़ायत शुआरी को लेकर बड़े इक़दामात उठाने का ऐलान किया। इस हद तक मुहिम चलाई गई कि चाय में चीनी 2 की बजाय 1 चम्मच इस्तेमाल की जाए, मगर नतीजा सिफर। इसी तरह इमरान खान ने भी सितंबर 2018 में किफ़ायत शुआरी को लेकर कमेटी कायम की थी, जिसके नताइज न मिल सके। ऐसे में सवाल यही है कि कमेटियों पर कमेटियां कायम की जाती हैं, उनकी सिफारिशात पर भरपूर अमल दरामद करवाने के दावे भी किए जाते हैं, मगर फिर भी किफ़ायत शुआरी मुहिम नाकाम क्यों हो जाती है? मसला विल का है या स्किल का? मुल्क की मईशत जिस बहरान से गुजर रही है, ऐसे में तो कौम का एक रुपया बचाना हुकूमत और इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर यहाँ तो वज़ीर आज़म की अपनी बनाई हुई कमेटियों की सिफारिशात और तजावीज़ पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा, बल्कि कमेटियों पर कमेटियां बनाने पर जोर ज्यादा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। किफ़ायत शुआरी सालाना 10 खरब रुपए बचाने का टारगेट, साबका कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात नजरअंदाज, मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट, दोनों कमेटियां ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बनाई, नताइज क्यों ना आ सके? हसन निसार साहब, क्या बात है, हमारी पास विल ही नहीं है कुछ करने की, या हमें सलाहियत ही नहीं है कुछ करने की? न सलाहियत है न विल है। देखो, नताइज का ताल्लुक होता है नीयत और तरबियत के साथ। तरबियत लूट मार की है, नीयतें गंदी हैं। ये तो गलीज हाथों से सफाई करने वाली बात है। इस मुल्क में यही हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल, अभी मुझे किसी ने दिखाया सेल फोन पे मरहूम शहीद जो सदर थे ईरान के, उनका घर। वो इन लोगों के सर्वेंट क्वार्टर से बदतर है। चंद मरले का, जितने मरलों में इनके मुंह और पेट हैं, उतने मरलों का घर था वो। और आखिरी बात, इसको छोड़ें, ये जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही थी, मैं जाती राय देना चाह रहा हूं। ये मुझे बिच्छुओं की कतार याद आई। किसी ने पूछा तुम्हारा सरदार कौन है? उन्होंने कहा जिदी पूंछते पैर रखेगा वही सरदार है। ये सोशल मीडिया पे कैंपेन जो पीटीआई को डैमेज कर रही है, उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट आप पीटीआई को दे रहे हो। बात सुने, पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, लेकिन
पीटीआई इतना डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो भी ये बात करता है इसका मतलब है वो पीटीआई को अंदर से जानता नहीं। आवारा काम है ये सारा। हर बंदा चौधरी है, हर बंदा अपनी भड़ास निकाल रहा है। इसका पीटीआई की पॉलिसी के साथ कोई, ओ भाई उनके नजदीक तो तंजीम नाम की तो शायद कोई नहीं। पीटीआई तो एक आवारा किस्म की मकबूल चीज है। पीटीआई में डिसिप्लिन नाम की कौन सी चीज है? मुझे बताएं आप, बाहर बैठ के भी बताएं। जितनी देर इनकी हुकूमत रही है उसमें आपको कोई डिसिप्लिन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सर पैर नजर आया? ठीक, खुदा का खौफ करें यार। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं आप पीटीआई को। गलत है, दुरुस्त। ये आवारा काम है बस। ठीक हो गया। मेरा दिल ये कर रहा है, आपका दिल वो कर रहा है। लगे हुए ये सारे कुछ लोगों अपना की शुगल मिला हुआ है। इकोनॉमी और फाइनेंस का मामला, इसको पीछे रखते हैं। फिलहाल अपनी हम किफायत शुआरी की बात करते हैं।